टिल 8 या गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो भाई साहब कितने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। हाँ जी। सर एक बार यस पीपर बोल दीजिए। यस पीपल, यस। यस पीपल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी। प्रणाम तो गुरुदेव। प्रणाम भाई, प्रणाम। प्रेम भाई, प्रेम जी, प्रेम जी। तुम्हारा नाम प्रेम जी लिखा होता है ना उसमें चैट में? यस सर, मेरा नाम हाँ हाँ सर। मैं बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के चैट देख। सर सर मैं वीडियो खोल लूँ क्या? गुड प्रेम इवनिंग भाई सर। गाना वीडियो सुना खोल लूँ दो। क्या सर मैं? अच्छा, पहली चीज तो है ना, एक एक बोलोगे है ना, सब अगर साथ में बोलने लग गए तो किसी की बात भी सुनाई नहीं देगी और किसी का लाइक कुछ भी नहीं रहेगा करके, ठीक है? कैसे हो तो सर? गाइस, हाँ हेलो सर। चलिए। आप पहले मैं मेरा ओपनिंग बोल देता हूँ, उसके बाद में आप बोल लेना करके, ठीक गुड है? इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अब आप चुप गुड रहिए। इवनिंग। यस यस, अब आप चुप रहेंगे सब लोग। गुड इवनिंग यस। सर। यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैंने सबका गुड इवनिंग सुन लिया, अब आप सब चुप रहेंगे। यस, सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये हमारे इंटरमीडिएट के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये एक जूम सेशन रखा है हमने। जूम सेशन इसलिए रखा है कि आपके कोई भी अगर डाउट रहे पीजीबीपी के वगैरह तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बट मुझे पता है तुम लोगों के कौन से डाउट रहने वाले हैं। तुमको तो ये है कि चलो बीबी सर से हमको बात करनी है और टारगेट है कि हमको, हम फेस टू फेस वाले तो है नहीं। तो आयुष वगैरह से तो ये लोग बात करते रहते हैं, आयुष के एग्जाम्पल लेते रहते हैं, बाकी लोगों के लेते रहते हैं, तो हम लोगों को बीबी सर से बात करनी है, ये मुझे पता है तुम्हारा मेन टारगेट है। चले उससे पहले मैं अपने डाउट सिलेबस। भी है सर। हाँ, डाउट भी अपन लेंगे आज आपके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो डायरेक्ट टेक्स्ट का सिलेबस जैसा चल रहा है उसके हिसाब से हमने बेसिक टॉपिक कंप्लीट किया। फिर हाउस प्रॉपर्टी आपको बहुत ही इजी टॉपिक जैसा हाउस प्रॉपर्टी था। उसके बाद में आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी के बाद हमने कैपिटल गेन लिया था। कैपिटल गेन में थोड़ा बहुत ऐसे मतलब ट्रिकी था। ट्रिकी मतलब बहुत, एक तो बड़ा टॉपिक था और कैपिटल गेन थोड़ा बड़ा और थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, क्योंकि उसमें ना क्या है ना कि इस बार लाइक जैसे अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट में आपने देखा, जैसे आपने 23 जुलाई से पहले बेचा तो क्या होगा, उसके बाद बेचा तो क्या होगा, इंडेक्सेशन, नॉट नॉन इंडेक्सेशन, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। और उसकी वजह से हमको कैपिटल गेन में 2 लेक्चर ज्यादा भी लगे ड्यू टू दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट। बट दैट टॉपिक इज मैनेजेबल अगर आप उस टॉपिक को, जैसा मैंने लास्ट में आपको एक चार्ट ड्रॉ करके दिया था कि इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है? कि वो वाला कि जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर में टैक्स नहीं लगता, एक उसकी टैक्स रेट्स क्या है, एक एग्जेम्पशन वाला पार्ट, और एक स्पेशल केसेस में कुछ केसेस करके, ठीक है? 2-3, जैसे 50C वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला, वो तो हर जगह आता है। तो ऐसे लाइक अगर आप करोगे ना तो बड़ा इजीली वो वाला टॉपिक मैनेजेबल है। अदर सोर्सेज में गिफ्ट इज फैंटास्टिक टॉपिक, आपको मजा आएगा गिफ्ट पढ़ने में, और इजी भी है और अच्छा भी है, बड़ा दिमाग भी है और एग्जाम में मार्क्स कवर करता है। उसके बाद में हमने क्लबिंग पढ़ा। क्लबिंग तो इजी सा टॉपिक था। रेसिडेंशियल स्टेटस भी एक अच्छा टॉपिक था। बट रेसिडेंशियल स्टेटस क्लबिंग से रिलेटेड जो आपको टेस्ट पेपर दिया था, वो टेस्ट पेपर का लेवल अच्छा था, एमसीक्यू वाला भी अच्छा था। आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने सजेस्टेड आंसर बना के डाला है, हर एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी मैंने दिया है उसमें। उसके बाद हमने एक सबसे आईएमपी टॉपिक है जो चालू किया, पीजीबीपी। पीजीबीपी का कल अपना लास्ट लेक्चर रहेगा और पीजीबीपी ऑलमोस्ट अपना हो चुका है, सिर्फ 4-5 सेक्शन बाकी है जो कल लास्ट लेक्चर रहेगा। पीजीबीपी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है, बिकॉज आपका टोटल इनकम का पहला क्वेश्चन 15 मार्क का आता है। 15 मार्क में से लाइक आप देखोगे तो उसमें से मैक्सिमम एडजस्टमेंट है वो पीजीबीपी के रहते हैं, एक दो एडजस्टमेंट कैपिटल के अदर सोर्सेज डिडक्शन के भी रह सकते हैं। अब फोरगोइंग अपना बैच कैसे चलेगा तो मैं आपको बता दूं। अभी इसके बाद में अपन कल है कंप्लीट करेंगे, परसों मोस्टली या तो अपन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक लेंगे या सैलरी चालू करेंगे, दोनों में से वैसा करेंगे। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एक दिन का टॉपिक है, फिर अपन सैलरी लेंगे या फिर सैलरी पहले लेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है वो बाद में लेंगे। तो वी विल डू इट। आपका हो सकता है 5-6 लेक्चर है वो मैं आपके दिवाली के टाइम पे लूंगा, तो दैट मे बी पॉसिबिलिटी, बट डोंट वरी अबाउट दैट। तब तक आप बाकी वाला जो टॉपिक है वो पढ़िए, रिवाइज करिए, क्योंकि उस टाइम पे टोटल इनकम के अपन क्वेश्चन करेंगे। टोटल इनकम मतलब मेजरली इट इज अ पीजीबीपी। जैसे आप देखोगे अपन क्या करेंगे कि पांचों हेड की टोटल इनकम होती है उसका क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका जो आता है वो टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है। तो उससे रिलेटेड हम जो 2 लेक्चर है वो अपन बाद में रखेंगे एट द टाइम ऑफ नवंबर। तब तक आप एक बार थोड़ा पूरा ओवरव्यू वगैरह भी कर लेंगे करके, ठीक है? सर रिवीजन कैसे करें, इतना हेक्टिक शेड्यूल है। एक बात बताऊं मिनल, मैं आपको बताऊं, अभी तो आप लोगों के 3 ही सब्जेक्ट है।
तुम उन लोगों के बारे में सोचो जिनके फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे करके, ठीक है, और सेकंड ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट थे। और वो लोगों के लिए तो आप अगर बोलोगी, अभी तुम बोल रही हो तुम्हारे लिए हैक्टिक है, तो उनके लिए तो कितना ही हैक्टिक था। तो डोंट फील दैट, यस दैट इज द हैक्टिक शेड्यूल रहेगा एग्जाम तक, बट यही तो सीए है, यही तो मेहनत है, और एक बार ही तो करनी है। अगर एक बार अपन ने कर ली, उसके बाद तो पता है फाइनल तो बहुत स्मूथ रहेगा, क्योंकि 2 साल का अपने पास टाइम रहेगा। आर्टिकलशिप कंप्लीट करो, फिर 2 साल के बाद 6 महीने का टाइम घर पे पढ़ाई करो, फिर जाके फाइनल का एग्जाम दो। तो उस टाइम पे जो है वो बड़ा आपको मतलब स्मूथ सा टाइम मिलेगा। बट अभी जो है वो ऑब्वियसली आपका स्ट्रगल वाला थोड़ा टाइम रहता है, बिकॉज यू हैव द लिमिटेड टाइम एंड यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग इन द दैट लिमिटेड टाइम। तो वैसा रहेगा रहेगा तो इसको देखो यार, मैनेज करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं अपने पास में। बट सर जैसे कैपिटल गेन है तो उसमें थोड़ा सा डाउट है, तो उसको स्टार्ट कहाँ से करें रिवाइज करना, क्योंकि वो इतना कैपिटल न्यू चैप्टर है। कैपिटल गेन को स्टार्ट वहीं से करना चाहिए कि 3 केसेस ऐसे जिसमें ट्रांसफर अलग ईयर में होगा, टैक्स उस ईयर में लगेगा, ठीक है, वहां से उसको स्टार्ट करिए। फिर आप कुछ स्पेशल केस पढ़िए, फिर आप एग्जाम्शन पढ़िए, और फिर टैक्स रेट पढ़िए। ऐसे उस टॉपिक को आप है वो मैनेज कर सकते हैं। कोई बोल रहा है मैंने तो सर कॉलेज ही ड्रॉप कर लिया। देखो कॉलेज ठीक है, अब कॉलेज के एग्जाम दे दिया करो, तुम ऐसे ही पास तो हो ही जाओगे कॉलेज में। तो कॉलेज के एग्जाम में तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे, तो देयर इज नो इशू एट ऑल। कॉलेज तो बहुत बढ़िया रहेगा, और कॉलेज के एग्जाम में कौन पढ़ के जाता है यार, अपन तो ऐसे सर ही। अटेंडेंस कंपलसरी कर दी सर। क्या बात कर रहे हैं, किसी और को भेज सकते हैं क्या अटेंडेंस में? तो किसी और को भेज दिया अगर। सर इंटरनल में फेल कर दिया कॉलेज में। हाँ 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 सर हाँ ऐसे करते करते मेरी एमकॉम पूरी होगी। सर डीयू में एडमिशन इसलिए लिया था, अटेंडेंस नहीं होती, अब अटेंडेंस कंपलसरी कर दी। हाँ, ये सब क्या इशू है, मतलब जैसे मुंबई में भी बहुत सारे, मुंबई में कॉलेज जो एनएम कॉलेज है, मिठी भाई है, तो वहाँ पे अटेंडेंस रहता है। एनएम में तो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। तो लाइक कैसा है ना, मैनेज करना पड़ता है। वो लोग भी मैनेज करते हैं, पहले कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के आने के बाद क्लासेस करते हैं ऑल, तो मैनेज करते हैं। तो देखो यार थोड़ा बहुत जाओ वहाँ पे, फिर मोबाइल में लेक्चर को रिकॉर्ड करके रखो करके, ठीक है। सर क्लासेस हो जाती, और रिवीजन नहीं हो पा रहा सर। जो बड़ा रिवीजन नहीं हो सर पा रहा है। सेल्फ स्टडी एकदम नहीं हो रहा है, एकदम ही सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है कॉलेज के चक्कर में। हाँ देखो, सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग को सोचोगे कि हमने जो पढ़ा है वो वापस से अभी पूरा रिवाइज करेंगे, नहीं। जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, उसको साथ साथ में रिवाइज करते रहो बस। उससे ज्यादा ऐसा रिवाइज करने की जरूरत नहीं कि हमने जो पहले पढ़ा है उसको वापस से रिवाइज करेंगे एंड ऑल, नथिंग लाइक दैट, वो हो भी नहीं सकता। आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, अभी जो पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को साथ साथ में करते जाओ। साथ साथ में आपका ये टारगेट रखो कि ये टॉपिक जो है इसको हम कंप्लीट करते जाएंगे और आगे से बैकलॉग नहीं करेंगे करके, ठीक है। ठीक है सर। तो सर उस बाय सर द कल वे, के सॉल्यूशन के रिलेटेड एक डाउट है। सर आपका सर क्लासेस करके इतना अच्छा लग रहा है सर, मतलब सब मानेंगे सर, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी टास्क लग रहा है अभी के लिए। सर आपके वाले क्लासेस में बैकलॉग होने ही नहीं देते सर। बैकलॉग हो, अरे मैं होमवर्क ही नहीं देता तुम लोगों को घंटा करके। पता ही नहीं। होमवर्क देता नहीं हूँ मैं होमवर्क देता हूँ थोड़ा सा कि भाई रिवाइज करके आ जाओ, और नहीं वो भी सर, मेरा करने तो की। रिकॉर्डेड पे चल रहा है ना, लाइक अब अच्छा अच्छा। कोलकाता से सर, आप जानते होंगे जेवियर्स कॉलेज, जानते हैं क्या? सेंट यस जेवियर्स कॉलेज, यस यस यस। तो लाइक सर देखो, वहां पर टैक्स से इज है। इंटरेस्टिंग, टैक्स इज थोड़ा लेंदी है, लोगों को डिफिकल्ट लगता है ये तो सब्जेक्ट जो है। देखो क्या होता है, एक तो नया सब्जेक्ट है, अब उसमें पॉइंट्स बहुत सारे इधर उधर से आते हैं, तो लोगों को डिफिकल्ट लगता है। बट मेरा मानना है, देखो अगर आप है ना इसको थोड़ा ढंग से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, उसमें क्या कहता है उस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे करके, ठीक है, तो तुम 60 65 70 मार्क्स से आराम से स्कोर कर लोगे, अगर तुम थोड़ा ढंग से उसको ध्यान दो देके पढ़ोगे तो। और अगर मान लो आप ध्यान ही नहीं दोगे उसको, तो फिर नहीं होने वाला है। अगर एक बार आप ध्यान दोगे, जो क्वेश्चन क्लास में कराया जा रहा है उस पर अगर आप ध्यान दोगे, तो इस सब्जेक्ट में 60 65 मार्क्स लाना, 70 मार्क्स लाना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और आप ऐसे टारगेट लेके पढ़ो कि भाई हाँ पीजीबीपी है, ये पहला क्वेश्चन अपने को पक्का करना है करके, ठीक है। फिर अपने को कि भाई रेसिडेंशियल स्टेटस ढंग से करना है। देखो कोई टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, कैपिटल गेन इज अ वास्ट टॉपिक, बट वो भी डिफिकल्ट नहीं है। आप थोड़ा टाइम दोगे ना उस पर ईमानदारी से, तो वो टॉपिक भी हो जाएगा। बट अभी देखो, अभी आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आप लोगों को जितना पढ़ाया जा रहा है उसके साथ में पढ़ो। और उसके बाद में आप जो है वो क्या बोलते हैं, जब अपन क्या बोलते हैं, मैं रिवीजन लेक्चर डालूंगा। तो जैसे ही मैं एक बार आपके बैच से फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आई विल पुट द रिवीजन लेक्चर, आई विल गिव यू सम टेस्ट पेपर आल्सो टॉपिक वाइज करके। तो टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर दूंगा, वो जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तब वो चीजें आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में एक पेपर पूरा चेक करके भी दूंगा, जिसमें हमारी टीम है वो पूरा आपको 100 मार्क का पेपर है वो चेक करके देगी सर करिए। हाँ सर सर मुझे कल के आप सॉल्यूशन के रिलेटेड एक डाउट है। हाँ बोलो।
सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था मिस्टर सम्राट वाला, हाँ। उसमें अगर वाइफ रहती है सेम एंटिटी में जिसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है, तो वो दोनों का इंडिविजुअली सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना जरूरी है कि क्लब करके सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्लब होना करके चाहिए? क्लब करके क्लब करके तो क्लब सपोज दोनों का करके जिसमें सब्सटेंशियल 12% इंटरेस्ट ईच था। दोनों का है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उसमें था। तो नहीं, जिस जैसे उसमें लास्ट क्वेश्चन था हाँ उसमें 12% ईच था। हाँ, तो 12% तो 24% हो गया ना, तो 20% है, उससे ज्यादा हाँ, हो तो गया। वो कंबाइंड करके लेना है उसमें। यस बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। सर ये तो पूछना है सर कि हम लोग रिवाइज कैसे करेंगे अपना ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों कंप्लीट करने का? व्हाट इज द राइट वे टू रिवाइज डायरेक्ट टेक्स्ट? नहीं, राइट वे टू रिवाइज द डायरेक्ट टेक्स्ट अभी तो आपको जो ऐसा है वैसा करना है करके, ठीक है। जो आप क्लास चल रहा है उसको कंप्लीट करिए, एंड उसके बाद में व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द रिवीजन लेक्चर। देयर विल बी अप्रॉक्स जितने टॉपिक है उतने रिवीजन लेक्चर आपको मिलेंगे। तो क्या करने का पता है, हमेशा एक स्ट्रेटेजी फॉलो करने का कि फर्स्ट लिसन दैट रिवीजन लेक्चर। वो रिवीजन लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होता, लाइक 30 मिनट्स का। पीजीबीपी का है तो नो डाउट हो सकता है 1.5 घंटे का हो जाए, सैलरी का घंटे भर का रहता है, कैपिटल गेन का 1.5 घंटे का हो सकता है। तो वो रिवीजन लेक्चर को जैसे ही आप सुनोगे ना, यू विल एंटर इनटू दैट टॉपिक। और जैसे ही आप उस टॉपिक में एंटर कर गए करके, ठीक है, उसके बाद में आपके लिए वो टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। और उसके बाद में आपको जो क्लास का नोटबुक है, हमने इतना प्यारा लिखा है, वो लिखा हुआ और साथ साथ में क्वेश्चन है वो देखते जाने का। तो लिखा हुआ साथ में क्वेश्चन देखने का। और उसके बाद एक बार जब सिलेबस आपका रिवाइज हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट पेपर है, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर आपको लिख के जाना है एग्जाम से पहले। तो 2 मॉक टेस्ट पेपर है वो आप लिख के जाओगे। तो ये आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। जस्ट लिसन द रिवीजन लेक्चर वंस, गो टू योर नोटबुक, और नोटबुक में जो कॉन्सेप्ट वाला बुक है वो, और उसके साथ साथ में क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपने देख लिए। और क्वेश्चन देखने के बाद में आपका पूरा हो जाएगा। और पहले रिवीजन में फिर आप मार्क करोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है करके, ठीक है। और ये क्वेश्चन कर लिया तो हमारा के बहुत सारे पीछे वाले 3 क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आप वो क्वेश्चन को मार्क करोगे, एलडीआर लास्ट डे रिवीजन। ये थोड़ी प्रैक्टिस है वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बट आपको टेंशन मत लो, कोई भी आपको आईसीआई का मॉड्यूल इसमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आईसीआई ने जितने क्वेश्चन देंगे, अभी तक उनका मॉड्यूल पूरा रिलीज नहीं हुआ है, हो जाने दो भले। आप जितने क्वेश्चन देंगे वो अपनी बुक में ऑलरेडी पहले से रहेंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए उस चीज का। और अगर कुछ ऐसा सर जब एडिशनल आ गया तो आई विल गिव यू इन द टेस्ट पेपर। हाँ। सर जब टेक्स्ट के क्वेश्चंस करते हैं तो न्यूमेरिकल पार्ट तो हो जाता है, बट फिर ये समझ नहीं आता है कि किस किस चीज के नोट्स लिखना है और कैसे लिखना है। हाँ देखो, टेक्स्ट इज अ पेपर जहां पे इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल फुल्ली, इट इज नॉट अ थियोरिटिकल फुल्ली। अगर मान लो अकाउंट है आपका, एडवांस अकाउंट, वो पूरा प्रैक्टिकल है। अब तो उसमें भी थियोरी इंड एस एएस की वजह से शायद होता होगा, बट आप बोल सकते हो उसको प्रैक्टिकल। लॉ है उसको आप थियोरी बोल सकते हो, बट टेक्स्ट इज अ पेपर जहां थियोरी भी है, जहां प्रैक्टिकल भी है, और उसको आपको मैनेज करना है। तो देखो थियरी में ऐसा कोई हाई फंडा थियरी नहीं लिखना है कि आपको कुछ ऐसा लॉ का लैंग्वेज लिखना है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सो एंड सो एक्ट एंड ऑल, ऐसा नहीं लिखना है करके, ठीक है। आपको सिंपल सी चीजें लिखनी है। आपको नोट से हर चीज जो आप कर रहे हो ना, उसका नोट देना है आपको। जैसे आपने लिखा कि भाई एज पर सेक्शन 40A3, वो भी याद नहीं है सेक्शन, तो कोई बात नहीं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी पेमेंट मेड इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन मोर देन 10,000 इन कैश नॉट अलाउड। ऐसा इतना तो लिखना पड़ेगा आपको, और इतना लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा उसका। फिर आपको 43B के एज पर सेक्शन 43B, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज अलाउड ओनली इफ इट इज एक्चुअली पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो ऐसे आपको नोट्स बना के लिखने पड़ेंगे। एक बात बताऊं ना, देखो तुम है ना, जब सॉल्यूशन देखते हो उसमें बहुत सारा ऐसा थ्योरी लिखा होता है तो तुम डर जाते हो, बट अल्टीमेटली वो कुछ है नहीं, वो वही है जो अपन ने प्रोविजन पढ़ा है। उसी को उन्होंने उसको घुमा फिरा के 3 बार लिखा हुआ होता है करके, ठीक है। पहले ये लिखा, जैसे मान लो रेसिडेंशियल स्टेटस का अपन लिखते हैं बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2, फिर एडिशनल कंडीशन। इंस्टीट्यूट उसको एज इट इज थियरी दे देती है, अपने जैसे उसके जैसे नहीं बनाती। तो वो कैसे लिखते हैं क्या, ओके फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सो एंड सो, सेकंड बेसिक, तो वो थियोरिटिकली लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो क्या लिखा हुआ है करके, ठीक है। तो नथिंग लाइक दैट, इट इज अ सिंपल ओनली वॉट एवर वी हैव रिटन इन द बुक ना, जस्ट यू हैव टू फोकस टू दैट मच। और वो ट्राई करोगे, वो ऐसे का ऐसे आप लिखने का ट्राई करो करके, ठीक है। और वो लिखोगे, आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको सबसे पहले बुक में, आपको पता रहेगा जिसका 95 मार्क्स आया उसका बुक भी शेयर किया था, आप जस्ट चेक करिए उसको कि उसने क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है करके, ठीक है। एंड आप देखोगे भाई, बंदा जब 95 ला सकता है, अपने को थोड़ी 95 लाना है, अपने को 60-70 आ गया तो बहुत है करके, ठीक है। अपने को पास होना है ना, वी जस्ट वांट टू क्रैक द एग्जाम, अपने को कौन सा 95 लाना है, अपने को पास होना है। तो आप जो है वो कॉपी देखो एक बार कि उस बच्चे ने कैसे लिखा है, क्या नोट को कैसे लिखा है, एंड वैसा अपन लिख लेंगे करके, ठीक है। भव्य बोल रहा है 100 लाना है, यस 100 ला लिया, तुझे सिंगापुर भेज दूंगा मैं, ठीक है।
हेलो सर। हाय हाय बेटा, हाँ, या जिन जिनने हैंड रेस किया वन बाय वन जाओ। और आप एक बार बोलोगे और बोलने के बाद आप अपना पूरा सेंटेंस एक बार कंप्लीट करोगे, आई विल आंसर इट करके, ठीक है? चलो बोलो। सर मुझे आपकी क्लासेस में सबसे अच्छी एक बात लगी कि आप ना बोल बोल के लिखवाते हो तो उससे कंसंट्रेशन बना रहता है। यस, और बोर्ड नहीं होते फिर ऐसे, मतलब एक्चुअली पहले क्या था ना, मैं बताऊं, पहले मैं भी पहले बुक दे देता था पहले, और बुक दे देता था तो बहुत सारे तुम्हारे जैसे बच्चे क्या करते थे, वो बुक को देखते, अच्छा ये लिखा हुआ ये लिख लो करके, ठीक है, और फिर मोबाइल देखने लग गए ये। क्योंकि क्या होता है ना, देखो मेरे जो सामने बैठे होते हैं उनको तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बट तुम तो टीवी के सामने बैठे हो, लैपटॉप के सामने बैठे हो, मोबाइल के सामने बैठे हो, मैं तुमको कैसे कंट्रोल करूँ? तो इसके लिए मैं ना उसको लिखवाता हूँ, क्या डिक्टेट करता हूँ, तो आप लिख लेते हो, तो एटलीस्ट क्या होता है, पहले मेरा तरीका कैसा रहता है, मैं पहले समझाता हूँ, तो प्रोविजन समझ लिया आपने, फिर मैं लिखवाता हूँ, तो लिखवाते टाइम आपका दिमाग भी वैसे प्रोसेस कर रहा होता है कि बीबी सर क्या लिखवाएंगे करके, ठीक है? और जब वो प्रोसेस कर रहा होता है ना, तो उससे क्या होता है कि लाइक आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आता है करके, ठीक है? चलिए और बताइए आगे। वो बेचारी सर बोल रही थी, मैंने तो वो ही काट लिया उसका। चलो बोलो। सर जैसे कैपिटल गेन में डिडक्शन देते हैं, सेक्शंस लिखते हैं, तो क्वेश्चन में पता नहीं चलता है कौन सा सेक्शन कहाँ डिडक्शन कैसे देना है, समझ में नहीं आता सर। एग्जेम्पशन की बात कर रही हो आप, कैपिटल गेन की शायद, कि भाई एग्जेम्पशन जो मिलता है, जैसे घर से घर खरीदा तो 54 जाएगा ना, अगर मान लो खेत से खेत खरीदा तो 54 बी जाएगा, अगर आपने क्या बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची और 54 वो बॉन्ड्स खरीदे तो 54 ईसी जाएगा, कुछ भी बेचा और घर खरीदा तो 54 एफ जाएगा। तो उतना तो थोड़ा आपको, ये पांच ही तो चीजें हैं जो इतना तो याद करना पड़ेगा। मैंने लास्ट में इसका एक चार्ट बनवाया था ना, वो मैंने बोला था उसको फाड़ के और चिपका दो अपने घर में और उसको देखते जाओ रोज सुबह शाम करके, तो उसमें क्या है, तो वैसा है। यस नेहा बोलो। सर मैं ये बोल रही थी, अगर मैं एक एक ग्रुप करके देती हूँ तो आर्टिकलशिप पे कोई इसका फर्क पड़ेगा क्या? देखो आर्टिकलशिप में ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं तो देयर आर वेरियस। अब कैसा होता है ना, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है करके, ठीक है, कि नहीं सर हमको तो बिग फोर ही चाहिए, और बिग फोर चाहिए मतलब कि भाई साहब दोनों ग्रुप एक साथ में निकालना चाहिए एंड ऑल। देखो मेरा मानना ये है, जितना आपसे हो सकता है ना करके, ठीक है, देखो कभी भी कैसा होता है ना, आप ऐसा ना हो जाए ना कि आप दोनों ही ना हो, बहुत सारे बच्चों का मान लो प्रिपरेशन नहीं है, बहुत सारे बच्चे जनवरी में एग्जाम दे रहे हैं एंड दे आर नॉट दैट अप टू प्रिपेयर, एंड वो अपने आप को पुश करते हैं कि नहीं नहीं दोनों ग्रुप दे देंगे एंड ऑल। देखो जितना होता है उतना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक ग्रुप क्लियर करने में भी। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो एक एक ग्रुप क्लियर कर लिए और फटाफट उसके बाद आगे बढ़ गए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी, मैंने लोग देखे दोनों ग्रुप में ट्राई करते हैं बट दोनों ग्रुप नहीं हो पाते। तो देखो इट्स ऑल अबाउट द योर एनालिटिक्स, कि आप अपने आप को एनालाइज करिए, क्या आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप कितना पढ़ चुके हो, आपका कितना लिमिट है, कितना अपने आप को पुश कर सकते हैं, आपका प्रिपरेशन कितना है, कितनी बार आपका रिवीजन हो चुका है, एटलीस्ट 2-3 बार आपको रिवीजन चाहिए, और रिवीजन होने के बाद में जस्ट गो फॉर द लाइक एग्जामिनेशन। अच्छा, किसी ने बोला आर्टिकलशिप को लेके, एक बात बताऊं मैं आपको, देखो आर्टिकलशिप का ठीक है फर्क पड़ता है, बट आर्टिकलशिप में ऐसा भी नहीं है कि अपने को बिग फोर ही चाहिए। मैं बताऊं इंडिया में बिग 20 फर्म्स भी है, बिग 30 फर्म्स है, कहीं पे भी आप अगर आपको मिलता है अच्छी जगह मिलता है, और बिग फोर भी लेती है, ऐसा नहीं है कि दो मतलब आपका एक साथ में दो ग्रुप हुआ है तो ही लेती है, बहुत बार ऐसा होता है आपका एक ग्रुप इस टाइम में हुआ, एक ग्रुप अगले टाइम में हुआ, आपको बिग फोर मिलती है, बिल्कुल मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोंट लाइक उसको लेके ऐसा आप सोचिए मत कि नहीं नहीं, मैं जैसे मेरे पास एक सुबह लड़की का फोन आया, वो जनवरी में एग्जाम देने वाली थी, बट वो बोलती है नहीं सर मेरे को तो दोनों ग्रुप क्लियर करना है साथ में, तो ही बिग फोर मिलेगा, तो मैं तो मेरा एग्जाम पोस्टपोन कर देती हूँ। सिर्फ आर्टिकलशिप के लिए आप अपना एग्जाम पोस्टपोन मत करिए, क्योंकि देखो आपका, आप जितना पोस्टपोन करेंगे, आप समझ लीजिए आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट उतना पोस्टपोन हो रहा है, और उतना आपका जो अपने को पैसा कमाना है वो पोस्टपोन हो रहा है करके, ठीक है? तो आपका जो टारगेटेड अटेम्प्ट है, जस्ट गिव दैट अटेम्प्ट करके विथ योर फुल प्रिपरेशन, और पास होने के लिए हमको एग्जाम देना है। और हम तो बेटा अटेम्प्ट थोड़ी देने वाले हैं, तुम तो एग्जाम देने वाले हो ना, हम तो एग्जाम देने वाले हैं, हम अटेम्प्ट नहीं देने वाले, हम देंगे एग्जाम देंगे और पास होंगे, हम अटेम्प्ट नहीं देने वाले करके, ठीक है? चलिए, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आर्टिकलशिप नहीं मिलता है तो मुंबई में मैं करा दूंगा अच्छी फर्म में, टेंशन मत ले तू।
चलिए, किसी ने ये बोला कि सर एमसीक्यूज कहाँ से और कैसे करे करके, ठीक है। मैं आपको एमसीक्यू का एक पीडीएफ देने वाला हूँ, थोड़ा लेटर पार्ट पे दूंगा करके, ठीक है। तो मैं एक एमसीक्यू का लेटर पार्ट पे एक पीडीएफ देने वाला हूँ। देखो, मैं बहुत सारे एमसीक्यूज तो टेस्ट पेपर के साथ साथ में दे रहा हूँ, बट उसके बाद भी मैं एक पीडीएफ दूंगा टॉपिक वाइज के, इस टॉपिक के 15 एमसीक्यू, इस टॉपिक के 15 एमसीक्यू, इस टॉपिक के 15 एमसीक्यू, ऐसे करके। और वो मैं तब दूंगा जब आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिवीजन का टाइम आएगा। जब आप फर्स्ट रिवाइज करोगे, टॉपिक रिवाइज कर लिया, अब क्वेश्चन कर लिया, बहुत सारे बच्चों को लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन तो किए हुए हमको आते हैं, तो फिर मैं वहां एमसीक्यू का सहारा ले सकते हो और फटाफट 2 घंटे बिता के और आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई विल गिव यू वन पीडीएफ ऑफ द एमसीक्यूज, डोंट वरी अबाउट दैट। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। गुड खुशी। इवनिंग। हेलो खुशी, सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड सर इवनिंग बेटा। सर मेरे को एज सच कोई डाउट नहीं है, बट जैसे हम लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, तो मेरे को ये लगता है जैसे हमारा जनवरी तक हमारी क्लासेस कंप्लीट होंगी, जनवरी एग्जैक्टली। एंड तक। फिर उसके बाद सर हमें फेब मार्च अप्रैल 3 मंथ से मिलेंगे। फिर मुझे ऐसे लगता है सर इन 3 महीने में मैं दोनों ग्रुप की 2 या 3 बार रिवीजन कैसे करूंगी? देखो मेरी बात सुनो, 3 महीने में 3 बार रिवीजन आराम से हो जाएगा। 3 महीने में 3 बार रिवीजन आराम से हो जाएगा, ठीक है। आई विल गिव यू वन प्लान जो मैं फॉलो करता था पहले। देयर इज अ वन प्लान कॉल 8421। 8421 इज, पहले आप हर सब्जेक्ट को 8 दिन देंगे। 8 दिन में एक सब्जेक्ट, तो 8 दिन में एक सब्जेक्ट का मतलब जैसे टेक्स्ट में, नो डाउट टेक्स्ट डीटी आईडीटी जब मर्ज हो जाएगा तो 8 दिन में नहीं होगा, उसकी जगह हो सकता है 11 दिन लग जाए। बट वी फॉलो दैट सिस्टम के पहली बार आप जितना टाइम दोगे, सेकेंड टाइम आपको उसका आधा टाइम देना है, थर्ड टाइम उससे आधा टाइम देना है। और 3 बार रिवीजन हो जाएगा 6 सब्जेक्ट का। अगर 3 महीने आपके पास है, 90 डेज है, सो 90 डेज में ये प्लान फिक्स बैठता है 8421 करके। 8 दिन एक सब्जेक्ट को पहले रिवीजन में, तो 8 दिन आपने दिए, टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो 48 डेज में आपका रिवीजन हो गया, मतलब आप 50 डेज ले लीजिए, ठीक है। 50 डेज में पहला रिवीजन हुआ, फिर आप सेकेंड रिवीजन में 25 डेज देंगे और थर्ड रिवीजन में आप जो है वो 13 डेज के अंदर अंदर करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ द प्लान यू हैव टू फॉलो वेन एवर यू विल डू द सेल्फ स्टडी। और उस टाइम कोई काम होगा नहीं, देखो क्लासेस वगैरह, बट ये आप टारगेट करो, ध्यान रखना क्लासेस डिले मत करना करके, ठीक है। जनवरी टारगेट रखा है, कंप्लीट इट द जनवरी। मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखो हम टीचर है, हम लोग लाइक जो है वो बोलते हैं क्लासेस, मैं बताऊं हमारा रोल आपकी सक्सेस में 10% ही है, 90% आपका रोल है। और 90% जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे ना, जब हमने जो बुक है वो बुक हमने आपको दे दी, हमने आपको पढ़ा लिया, बट अल्टीमेटली व्हेन यू विल नॉट स्टडी ना, तो यू विल नॉट करेक्ट द एग्जाम। So your role in your success will be the 90%. Our role is the 10% only. तो आप जो है वो क्लासेस आप ये ट्राई करिए कि क्लासेस 31 जनवरी तक कंप्लीट करनी है, मतलब करनी है। थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करिए, जब आपको लगता है कि यार ये क्लास अपना थोड़ा ज्यादा लेंदी हो रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करिए और क्लासेस 31 जनवरी तक कंप्लीट करिए। ये अपना टारगेट रख लीजिए कि मुझे क्लासेस 31 जनवरी तक कंप्लीट करना ही है करके, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप क्या करिए कि जैसे 31 जनवरी तक या आपका 15 फेब तक भी अगर कंप्लीट होता है, तो उसके बाद में फिर आप है सेल्फ स्टडी पे जाइए। और अगर कभी कभी ऐसा चल रहा है कि भाई मान लो मेरा एक क्लास चल रहा है एक जगह पे करके, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका 2-3 घंटे का क्लास चल रहा है, बट बाकी टाइम है आपको रिविजन पे बिताना पड़ेगा। तो प्रॉपरली यू हैव टू प्लान एवरीथिंग, यू हैव टू रिवाइज 3 टाइम। 3 बार रिवीजन चाहिए, बिना 3 बार के रिवीजन के नहीं हो सकता सीए इंटरमीडिएट। 3 बार अच्छा सा रिवीजन चाहिए। पहली बार स्ट्रॉन्ग, और रिवाइज वही करना है, कोई अलग जाके नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखना, बहुत बार क्या होता है, मैं लास्ट में जाते जाते अपना दोस्त बोलता है अरे है ना ये तो उस बुक से कर ले ज्यादा अच्छा है, ये उस बुक से कर ले ज्यादा अच्छा है। मैं बताऊं मत करना ये। जो प्रोफेसर से आपने किया है क्लास, जिस प्रोफेसर से किया है, जस्ट फॉलो दैट। आप सिर्फ आईसीआई का देख लो कि आईसीआई में जो क्वेश्चन है वो सर के बुक में है या नहीं, बस। बिकॉज देखो एग्जाम आईसीआई लेती है, तो आप हमेशा किसी भी प्रोफेसर से आप क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ इसको ये टेली करो कि ये जो सर ने क्वेश्चंस कराए हैं, इज दैट क्वेश्चन इज लाइक मैचिंग विद द आईसीआई मटेरियल और नॉट। अगर वो मैच हो रहे हैं तो आपका जो है वो काम बन जाएगा। बस आप उस पर बिलीव करो, ट्रस्ट करो और ब्लाइंडली फॉलो करो, और उसके बाद में आप एग्जाम दे दो, आपका आराम से हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उस चीज और का। अगर जैसे सर क्लास में टीचर्स टेस्ट लेते हैं, अगर जैसे किसी बच्चे की मेरे से ज्यादा आ जाते हैं, तो ना मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट फील करती हूँ, मेरे को लगता है अरे मुझे यार, कुछ। उसमें तो मैं बताऊं ना तुझे, देख ये इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। तो मैं बताऊं ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको मतलब अगर इससे पार पा लिया तो आप भगवान बन गए, वैसी वाली चीज है करके, ठीक है। तो ये तो रहेगा ही हमेशा।
बट ट्राई करिए यार, ठीक है, मतलब हर इंसान एक जैसा नहीं होता है करके, ठीक है, हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता है। हर अधिक मेहनत हम कर सकते हैं। मैं बताऊं ना, देखो रैंक लाना या रैंक आना वो भगवान ने एक अलग किसी को दे रखा है सिस्टम करके, ठीक है। किसी ने, भगवान ने अपन, तुम भाई बहन में सबको दोनों का दिमाग एक जितना जितना नहीं है, ठीक है, तो वो तो आप हमेशा सोचोगे यार हर आदमी का, हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं है, बट अपन मेहनत कर सकते हैं एक जितनी, ये कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन मेहनत कर रहा है तो अपन भी मेहनत कर सकते हैं। तो एग्जाम का किसी का अगर मार्क्स ज्यादा आ जाए या किसी का कम आ जाए, आप डोंट फील डीमोटिवेटेड फ्रॉम दैट करके, ठीक है। आप अपने आप से बोलिए कि यस, ट्राई करेंगे हम अगली बार करके, और अगली बार ट्राई करेंगे और अगली बार अच्छे मार्क्स लाएंगे, वैसा है। चलिए आगे बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, सर गुड इवनिंग। डाउट्स आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है सर, इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं सर। सर सबसे मजा टैक्स में आ रहा है, एकदम थैंक अच्छा से सर हो रहे हैं सर। टेस्ट भी एकदम यू। सारे टेस्ट दे रहे हैं। बस सर क्योंकि थोड़ा सा रिकॉर्डेड पे चल रहा हूँ तो जो रिटन टेस्ट था वो नहीं दिया हूँ अभी तक। हाँ, क्लबिंग वो देना, कंप्लीट एक बार करके देना, थोड़ा थोड़ा सर टाइम के बाद क्लबिंग देना कंप्लीट उसको। होते ही तुरंत दे दूंगा। उसके अलावा Yes. सर एकदम मस्त मजा से सर टैक्स हो रहा है, सारा नोट्स प्रॉपरली बन रहा है। मतलब सर सच बोले ना सर 90% पढ़ाई समझ में नोट से ही हो जाता है, कि नोट्स लिखा है तो अपने आप ही समझ में आ जा रहा है, लिखते यस लिखते यस, अपने आप वो ही तो हो मैं जा रहा है। अच्छे से फॉलो करना, यू विल आराम से अच्छा मार्क्स आएगा उसमें, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलो अभी आगे बोलो बेटा। दृष्टि। सर पी हाँ अनुज। गुड इवनिंग सर। अनुज बोला। सर आपने जो पीजीबीपी में बोनस शेयर पढ़ाया था, पीजीबीपी में बोनस शेयर पढ़ाया था, हाँ बोल, बोनस शेयर नहीं बताया, बोनस बोनस शेयर एंड नहीं सर, कमीशन। बोनस एंड कमीशन। तो हाँ, बोनस में 10,000 तक कैश अलाउड होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। 10,000, हाँ 10,000 तक अलाउ है। अलाउड दस मतलब हजार से डिडक्शन, ऊपर मतलब आप दिखा नहीं। सकते हैं, पीएल में दिखा सकते हैं। पीएनएल के डेबिट में 10,000 का सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 तक कैश अलाउ है, 10,000 से ज्यादा अलाउ नहीं है। और सर कॉलेज मैटर करता है क्या सीए बन जाने के बाद? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा कॉलेज कौन सा है नाम बताऊं तुझे? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, ठीक है, उदयपुर का है, तुझे पता ही नहीं होगा। हम गए वहां सिर्फ एग्जाम देने के लिए गए थे। हमारे पास ऐसे 1 वीक सीरीज आती। देखो अगर मान लो आप कोई ऐसी कॉलेज में हो, कौन सी कॉलेज में हो? सर उमेश चंद्र में। उमेश सर चंद्र, मैं तो पहली बार सुना है, ठीक है ना, इस दुनिया में कोई जानता है उमेश चंद्र कॉलेज को, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा, हो सकता है वो बहुत अच्छी कॉलेज हो, मैंने तो नहीं सुना। नहीं सर, वेस्ट तो बंगाल देख, गवर्नमेंट के अंदर है। हाँ हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी भी गवर्नमेंट कॉलेज ही थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देख यार, देख सिंपल सी चीज मैं बताऊँ, देख अगर मान लो जैसे दिल्ली की कोई बहुत बहुत शानदार शानदार कॉलेज है करके, ठीक है, जैसे मान लो डीयू है या एक और क्या नाम है उसका करके, मतलब वैसी कोई कॉलेज हो तो बात अलग है। अदरवाइज देखो, कॉलेज में अपने को कॉलेज पास करना है, कॉलेज पास करना है। बीकॉम अगर हो जाएंगे, साथ में फॉर्म भरा है तो बीकॉम अपन हो जाएंगे, बहुत है। अगर वो हो गया तो ज्यादा उस चीज को लेके स्ट्रेस मत लो करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में बोलिए दृष्टि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम होती है हर चैप्टर में, जो बेसिक बेसिक आप एलिमेंट्स बताते हैं ना कि इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कितना मिलेगा, वो सारी चीजें याद नहीं होती है। तो याद नहीं होती है करके, ठीक है, फिर वो तो भूल याद, जाते हैं। हाँ ये तो है, मतलब बादाम बादाम रात को क्या करने का, पानी में बादाम भिगोने का करके, ठीक है, और सुबह बादाम निकाल के वो पानी पी लेने का, तो उसके बाद में है ना हर चीज याद रहेगी। तो बेटा इसको देख, एक ही चीज है कि इट इज लाइक आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा मेक इट, एक है ना, कभी भी ऐसा ज्यादा लोड लेके मत पढ़ो, थोड़ा मेक इट इजी करके, ठीक है। इट इज इजी, ज्यादा स्ट्रेस मत लो चीज का। तुम्हारा ना जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे ना, मुझे याद करना है, याद करना है, याद करना है, तो याद नहीं होगा। सिर्फ इतना याद रखो करके, ठीक है, कि भाई साहब अपने को इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा करके, ठीक है, एसओपी में, और 30,000 मिलेगा। तो ऐसे आप है ना उसको थोड़ा, और अपने फ्रेंड्स से ऐसा थोड़ा डिस्कशन किया करो। कोई फ्रेंड्स वगैरह है साथ में जो पढ़ते हैं? तो सीए रोज से है ना, नहीं। रोज। सीए से नहीं है तो सीए से फ्रेंड बनाओ करके किसी को, ठीक है। और अगर मान लो कोई फ्रेंड है जो पढ़ने वाला हो तो उससे बनाओ, और बोलना जो भी हमने ये टॉपिक में, चलो एक दिन अपन एक काम करते हैं, 15 मिनट एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा आंसर सही देता है, और जो सही ज्यादा आंसर देगा वो जीतेगा, ठीक है। 11 रुपए उसको देंगे, अगर दोनों में से जिसने ज्यादा आंसर सही दे दिया उसको 11 रुपए, बिना चीटिंग के। तो उससे फिर आप ये पूछो ये चीज, ठीक है। और लेट्स सी, आप थोड़ा रिवाइज करो, बोलना मैंने रिवाइज कर लिया, आज संडे को सर ने छुट्टी था तो मैंने रिवाइज कर लिया। और रिवाइज करने के बाद फिर आप उससे पूछो कि भाई कैसे है क्या है, और अगर वो चीजें जो है
वो सही हो जाती है, तो उससे आपको चीजें याद रहने लगेगी, ठीक है। एक बच्चे ने, श्रेयस बार बार पूछ रहा है 222E का, कंपनी यूज ऑल इज रिजर्व एंड सरप्लस गिव बोनस एंड देन, हाँ कर सकती है, श्रेयस कर सकती है, बिकॉज अगर मान लो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 0 है तो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। यस हिमांशु। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे भाई, बोलना। सर मैं 2 सितंबर से हिमांशु भाई। मैंने 2 सितंबर से क्लासेस शुरू की हैं और मैं सर डायरेक्ट एंट्री वाला हूँ। मेरा सितंबर 2025 का बन रहा है अटेम्प्ट, कुछ गाइड कर दो। ठीक है, सभी बैकलॉग है तीनों सब्जेक्ट का। तीनों, बट अभी तो सितंबर है ना अपना, तो क्या ही दिक्कत है, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है? सितंबर बीकॉम के 2025 में एग्जाम्स एग्जाम है। बीकॉम के एग्जाम्स नहीं है सर हाँ, दिसंबर और मई में। बीकॉम के एग्जाम में आप कितना पढ़ के जाते हो? हमारे उधर तो 1 वीक सीरीज आती थी, ठीक है। 1 वीक सीरीज बोलते थे जिसको, एक मतलब 100 पेज की बुक आती थी, जिसमें पास्ट हम्म। के कुछ 8-10 पेपर के क्वेश्चन आते थे और उतना पढ़ के चले जाते थे और हम पास हो जाते थे। आपको आई डोंट नो कॉलेज में कितना पढ़ना पड़ता है, तो सर आप एक इजिली बार डेढ़ अपना कॉलेज, कितना, 1.5-2 महीना खराब डेढ़ हो जाता है दोनों। 1.5-2 महीना डेढ़ दो दोनों दोनों महीने सेम्स में। बट वो तो वैसे ही सब्जेक्ट रहेंगे ना जो आप पढ़ रहे हो है तो सर भाई। वैसे ही उसमें लेकिन एमएस। टैक्स रहेगा, उसमें भी अकाउंट रहेगा, उसमें भी लॉ रहेगा, यही तो सब्जेक्ट रहेंगे। हाँ जी हाँ। हाँ तो फिर क्या है, वो तो ठीक है ना, 1.5 महीने में यही रिवाइज करके जाओ, ठीक है। जब भी जो टॉपिक सेम मिलता है तो अपना सीए वाला ही रिवाइज करके जाओ, और वहां पे ऐसे जाओ ना, बाकी सब लोग ऐसे, मैं तो क्या करता था, मैं सीए पढ़ता था और बाकी सब लोग सिर्फ बीकॉम करते थे, तो मैं जब एग्जाम देने जाता था भाई साहब, मैं बुक ही लेके नहीं जाता था, आराम से हंसते हुए जाता था, मैंने तो सब पढ़ रखा था सीए वाला। और मार्क्स आते थे 70-70, 80-80 मार्क्स, और उनके बेचारों के 60-60 मार्क्स, उनको लगता, और वो बेचारे पूरा बहुत पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो वहां पे ऐसा लगना चाहिए कि हम सीए वाले हैं करके, ठीक है। तो यार डोंट वरी, इतना टेंशन लेने की तुझे जरूरत है नहीं यार। चलो आगे बोलो, चंचल चंचल चंचल। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मैंने जो मॉड्यूल्स है ना वो थोड़ी पहले ही उनको ऑर्डर कर दिया था, तो अभी ना कोई पुराने फर्क वाली कोई फर्क नहीं। प्रीवियस आ गई थी, तो आपको लगता है कि आईडीटी के लिए प्रॉब्लम आएगी? नहीं, मैंने कब बोला ऐसा आईडीटी के लिए प्रॉब्लम रहेगी? मैंने ये सर बोला था डीटी कि के लिए तो डीटी, आपने बताया कि नहीं है। मैंने, हाँ मैंने बोला टैक्स के लिए क्या होता है कि आप नहीं मंगाते तो उसमें अमेंडेड आती करके, ठीक है। बाकी अगर आपने पुरानी मंगा ली है कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी, टेक एनी टेंशन, तो टेंशन बिल्कुल मत ले। और आईडीटी में भी इशू नहीं आएगा, टेंशन मत ले, ठीक है। और अगर ऐसा रहे तो एक दिन बैठ के ऑनलाइन देख लेना ना, ऑनलाइन जब आ जाएगी इंस्टीट्यूट की, तो थोड़ा 2 घंटा इन्वेस्ट कर लेना कि कौन कौन सा कुछ अलग तो नहीं है, कर कहीं पे कुछ अलग दिखता है तो तू देख लेना, एक बार उसका पीडीएफ रख लेना अपने पास में। ओके सर, बस यही ठीक पूछ। है। यस अभिषेक। अभिषेक हाँ तुम सर, आपकी म्यूट। जो दूसरी वाले, हेलो क्या? हाँ मेरी हेलो, दूसरी वाली क्या? हाँ, कॉम्पैक्ट बुक कब तक आएगी सर? वो कब तक क्या मिलेगी? करना है, क्या करना है तुमको? नहीं, वो सर मैंने मतलब लास्ट अटेम्प्ट वाले मेरा दोस्त है ना, उसकी देखी थी। वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक है उसमें, नोट्स पूरा है, तो वो अच्छा, मतलब इसलिए पूछा था। तुमको करना क्या है? अभी दोस्त की देखी थी तो अभी तुमको करना क्या है उस बुक का? अरे मिल नहीं जाएगी, सर तू वो, टेंशन, ऐसे ही मन कर रहा था ओके कि ओके भाई सर। मैं पूछ लेता हूँ कब आएगी। आ जाएगी, मैं इसको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मतलब प्रिंट करके भिजवा दूंगा, मतलब 10-11 तारीख के आसपास, जैसे, क्योंकि क्या होता है ना, मैं ना बुक पहले दे देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है मेरे साथ में कि बच्चे लिखते नहीं है, इसलिए मैं वो बुक को डीले करता हूँ। और वो थियोरिटिकल बुक है और वो वैसा ही है जो अपने क्लास में लिखते हैं, बट वो यस वो थियोरी है, उसमें क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्या होता है, थियोरी क्वेश्चन, थियोरी क्वेश्चन, थियोरी चलता है फिर क्वेश्चन आता है, थियोरी चलता है फिर क्वेश्चन, उसमें थियोरी है। तो सिर्फ थियोरी रिवाइज करना है तो आप उस बुक से इजीली आप रिवाइज कर सकते हो, तो आपको जल्दी मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए करके, ठीक है। हेलो चलिए, सर। बोलो विशाखा। सर मेरे को ये पूछना था कि जब हम लोग 8-9 घंटे की क्लासेस करते हैं तो कितने घंटे की सेल्फ स्टडी मतलब सफिशिएंट होती है, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करना चाहिए? तो 2 या 3 घंटे। उसमें मतलब जो आपने पढ़ा है वो, तो वो पढ़ाया वही सब। रिवाइज कर, वो रिवाइज करना चाहिए, और उस दिन अगर सर ने कुछ होमवर्क दिया है तो वो करना चाहिए। ओके सर। और कभी कभी सर मतलब है ना, मोटिवेशन नहीं रहता पढ़ने का, तो फिर थोड़ा प्रोकास्टिनेशन हो जाता है, तो फिर क्या करें सर उसका? नहीं देखो, इसमें कैसा होता है ना, होता है ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक मोटिवेशन नहीं रहता, थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, मतलब बड़ा हाँ लो सर। फील कर जाते हैं। तो हाँ। देख यार, उस कैसा है ना, या तो आपकी लाइफ में जो अच्छे मोमेंट रहे हैं उसको थोड़ा याद करो, ठीक है। जब आप फाउंडेशन क्लियर किए कितना खुशी हुआ था सबको करके, ठीक है, तो जस्ट फील दैट मोमेंट्स,
जो तुम्हारे साथ अच्छे हुए हैं। या बहुत बार अगर कुछ ज्यादा एक्सेस थॉट आ रहे हैं तो आपको उस पेपर पे नोट डाउन करो कि आपको क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। एंड आप अपने आप को है ना, अपने आप को थोड़ा, अपने आप के लिए आपने कभी लेटर लिखा आज तक? दूसरों के लिए तो लिखा होगा शायद, ठीक है, बट दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए लेटर लिखना है करके, ठीक है। और खुद के ओके लिए एक दिन जब भी ऐसा कुछ डीमोटिवेट हो जाओ ना, तो आप अपने लिए खुद के लिए लेटर लिखोगे, टू विशाखा करके, ठीक है। और टू विशाखा में आप लिखोगे कि विशाखा, नो दैट यू कम थ्रू दैट फेज, you have did fantastic in your school life, you did your foundation also, you manage everything, and you did जो जो बेस्ट पार्ट तुम्हारी लाइफ में है, जो तुमने जो बेस्ट किया, जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेपर। और पेपर पे लिख के और उसके बाद में आप मिरर को देख के एंड जस्ट रीड दैट पेपर, ठीक है। और वो पेपर रीड करने के बाद यू विल फील बेटर, ठीक है। अपने आप को थोड़ा ऐसे मिरर में देख के हंस लिया करो, ठीक है। थोड़ा हंसोगी ना तो चीजें ठीक हो जाएगी, थोड़ा मतलब हल्का फील होने लग जाएगा। तो ये सबके साथ होता है, ये तुम्हारे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। एवरीवन फील दैट। बहुत बार अपन लो फील करते हैं। एंड जब आप लो फील करते हैं तो आप कुछ ना कुछ, या तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए, आप थोड़ा वॉक करके आइए बिना मोबाइल के। मोबाइल साथ में लेके नहीं जाना है, मोबाइल घर पे रख के करके, ठीक है, मोबाइल को आग लगा के, और फिर बिना मोबाइल के आप 1 घंटा घूम के आइए। वहां आसपास में क्या दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, आंटी बैठी हुई है, ठीक है, अंकल बैठे हुए, जस्ट घूम के आइए। आप अब, या फिर अपने दोस्त से किसी से मिलिए, उसके साथ बकर करिए करके, ठीक है, उसके साथ में कुछ भी टाइम पास करिए, उसकी टांग खींचिए, कुछ भी करिए। लाइफ में ये बड़ा जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि आपको वापस से वो टेम्पो लाने के लिए, वापस से वो रिदम लाने के लिए ये बड़ा जरूरी होता है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप घर पे रहते हो पूरे दिन, आप वो एक रूम में, एक कोठरी में बैठे हो, वहीं रहते हो, थोड़ा बाहर निकलो और ये सब चीजें करिए। और जो चीजें आपको अच्छी लगती है ना, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो करना चाहिए। मैं बहुत बार ऐसे डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरी एक छोटी सी बुक्स की लाइब्रेरी है जैसा, तो मैं बुक्स को सब निकालता हूँ, उस बुक को क्लीन करता हूँ और वापस से वो बुक को रखता हूँ। मेरा कुछ सामान है जो बिखरा रहता है, उसको मैं समेट के रख लेता हूँ करके, ठीक है। तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लग जाता है। मैं फिर कुछ ऐसे गाने लगा लेता हूँ और गाने सुनते सुनते वो सब काम करता हूँ जो मेरे काम से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे, मैं कम से कम 1 घंटा उससे थोड़ा डाइवर्टेड रहता हूँ। वैसे ही बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जैसे, मतलब लाइक, अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आपको क्या होना है, आपको उससे थोड़ा डाइवर्ट होना है अपने आप को, पढ़ाई से। क्योंकि पढ़ाई में के बारे में सोचते रहोगे, वही करते रहोगे, वही सोचते रहोगे, यू विल फील डीमोटिवेटेड और आप लो फील करोगे। तो आपको उससे बाहर निकलना है, 1 घंटे के लिए अपने आप को डाइवर्ट करना है। कुछ भी करो, मम्मी को बोलो जाके, मम्मी आज बर्तन मैं साफ करूंगा, ठीक है, जितने घर वालों के बर्तन है उस दिन के, ठीक है। आप एक बार ट्राई तो करो साफ करने का, बोलना, ठीक है, यू विल फील बेटर, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सब लोग एक तो देखने लगेंगे, मम्मी बोलेगी भाई इसको हुआ क्या है आज करके, ठीक है। तो वैसा कुछ किया करो एंड बोलना मम्मी आज मैं बर्तन है वो मैं साफ करने वाला हूँ, और आप बर्तन साफ करिए, आपको अच्छा फील होगा। तो ये सब चीजें, मैं मेरी कोई ऐसे पर्सनल स्टोरी नहीं बता रहा हूँ करके, ठीक है, कि आप बर्तन साफ करते होंगे, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ आपको कि आप कुछ भी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, यू विल फील बेटर। यस यश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जब एक क्वेश्चन में सर, जैसे एक एडजस्टमेंट में कभी 2 प्रोविजन या 2 से ज्यादा प्रोविजन लग जाते तो फिर उसमें मतलब कंफ्यूजन हो जाती भी किस तरह उसे अप्लाई करें हम। अच्छा, ये आप बोल रहे हो कि जैसे एक से दो ज्यादा प्रोविजन लग जाते हैं तो अपन बहुत बार लाइक ये लगता है कि यार कैसे अप्लाई करें उसको। हाँ जी जी, यस, कंफ्यूजन हो पहली जाती भी कौन सा पहली अप्लाई करें क्या पहली करें। पहली बार में ऐसा होता है करके, ठीक है, पहली बार में होता है, बट व्हेन यू विल डू द रिवीजन ना, देन आई थिंक लाइक नहीं होगा। तो पहली बार में ये होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। देखो क्या होता है ना, अगर आपको पहली बार में गलत हुआ आंसर तो इट्स ओके, बी लाइक यू नो दैट, गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। एक बार गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार गलत, जब आप पहली बार गलत होता है ना, फिर आप दूसरी बार उसमें वो वाली गलती करोगे नहीं। तो आप टेंशन मत लो उस चीज को लेके, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको लेकिन ये रियलाइज होना चाहिए कि यस मेरा ये गलत हुआ है करके, ठीक है। तो ये गलत हुआ है, ये रियलाइज करना बहुत बड़ी बात है। तो आप जो है ये रियलाइज होना चाहिए कि यस मेरा ये गलत हुआ है। तो कोई टेंशन नहीं है, सेकंड टाइम में उसको आप सही करेंगे, तो बिल्कुल उस चीज को लेके स्ट्रेस ना लीजिए। मानस। गुड गुड इवनिंग सर।
मानस तुम्हारे डाउट बहुत बढ़िया रहते हैं, मैं आपको बताऊं तो। थैंक कितना यू। स्कोर हुआ था तुम्हारा फाउंडेशन में? 305 था। 305 था। हाँ जी सर। वेरी गुड, सो दैट्स वेरी नाइस। 305 इज वेरी गुड स्कोर ना। 300 हाँ प्लस आना जी मतलब भाई साहब अच्छा स्कोर में माना जाता है। 70 सर, मैं 75 क्या ना। हाँ जी सर, मैं 12th के बाद ही दिया था, मतलब मेरी 12th हुई थी मार्च में। अच्छा और अच्छा, फिर जैन। नाइस। हाँ जी सो सर, वी तो मेरा डाउट था वेरी ऐसे जो क्लबिंग वाला चैप्टर है, यस बोलना। उसके अंदर ऐसे सेक्शन 60 है। हाँ। तो अगर मैंने ट्रांसफरी को दिया तो उसको गिफ्ट में टैक्स देना पड़ेगा? इनकम दिया तो यस, गिफ्ट में उसको टैक्स देना पड़ेगा। और मेरे को, मेरे हाथ में भी क्लब हो जाएगी, ट्रांसफर के हाथ मेरे में? हाथ में भी क्लब हो जाएगी, एग्जैक्टली exactly. मतलब कैसा होगा ना कि हम्म, उसको टैक्स देना पड़ेगा और तुम्हारे हाथ में भी क्लब हो जाएगी। बट अभी तक इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है करके, ठीक है, मतलब कि वही जिसमें डबल टैक्स हो गया एक तरीके हाँ से। डबल टैक्स हो गया, वैसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं। बट इंस्टीट्यूट नोट लास्ट में देती है कि हम्म, सिंस इट इज रिलेटिव, इफ इट इज अ नॉन रिलेटिव देन इट, और इफ दैट अमाउंट इज मोर देन 50,000 सो IF इट कैन बी टैक्सेबल अंडर IFRS आल्सो। हाँ जी। और सर जैसे एक था कि हम अपने एसेट बिजनेस में ले आते हैं या गिफ्ट से मिलता है, तो उसके अंदर भी है कि कैश वगैरह में नहीं होना चाहिए वो जो एसेट ला रहे हैं जो, ऐसा? नहीं वो तो कैसे लाओगे वो कैश में कैसे होगा, मतलब आई एम नॉट नहीं एबल टू। मतलब जैसे मेरे को गिफ्ट में मिला, तो जिसने गिफ्ट, जो मेरे को गिफ्ट दे रहा है उसने नहीं नहीं, दैट वी विल नॉट चेक इट, दैट वी विल नॉट चेक इट, ठीक है सर। बिकॉज वो गिफ्ट में मिला है तो दैट वी विल नॉट चेक इट। बस इतने ही डाउट थे सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। हाँ जी सर। एंड बी मोटिवेटेड ऑलवेज। थैंक यू सर। या यस ऋतुराज। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सर इसमें अच्छा मैं एक वो आप लोगों को ये एक और चीज मैं पहले बता दूं, मैं ना मुंबई आया हूँ और कल का लेक्चर मैं मुंबई से लूंगा क्योंकि मेरा बेटा है 7 साल का और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया करके 2 दिन पहले। तो लाइक फ्रैक्चर हो गया तो वो बोल रहा था, तो मैं मुंबई आया, तो कल का लेक्चर जो रहेगा वो मुंबई से रहेगा, फेस टू फेस वाले सामने नहीं रहेंगे। उनके लिए भी कल मतलब ऑनलाइन ही रहेगा और आपके लिए भी लाइक ऑनलाइन रहेगा। बट मैं स्टूडियो से, मुंबई स्टूडियो से पढ़ाऊंगा कल आपको। तो कल अपन कैपिटल गेन कंप्लीट कर लेंगे, नॉट कैपिटल गेन, PGBP कंप्लीट कर लेंगे। या ऋतुराज सॉरी बोलिए। सर एक पीजीबीपी का ही डाउट था सर, वो डेप्रिसिएशन में टॉपिक चल रहा था कि अगर एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर यस, मोर देन 180 डेज तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। 180 तो डेज और मोर तो फुल रेट से लगेगा, हाँ। तो सर उसमें आपने एक नोट लिखवाया था, इफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग हाँ दैट प्रीवियस ईयर देन डेप्रिसिएशन अलाउड एट हाफ रेट। हाँ। तो सर ये वाला लिंक नहीं हो पाया कुछ तो। नहीं तो भाई एक बात समझ, जिस ईयर में असेट एक्वायर किया उस ईयर में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो ही हाफ रेट वाला फंडा मिलेगा, तो ही हाफ ओके रेट सर। वाला फंडा मिलेगा। अगर मान लो असेट एक्वायर्ड इस साल में किया और पुट टू यूज अगले साल कर रहे हो और वो अगले साल आपने लेस देन 180 डेज किया है तो भी अगले साल आपको फुल रेट से डेप्रिशिएशन में, अगर आपने एक्वायर किया और टू यूज लेस देन 180 डेज इस साल में किया एक्वायर वाले ईयर में तो ही हाफ रेट का फंडा लगेगा, नहीं तो फुल रेट का फंडा लगेगा आपका। ओके सर, ओके। हाय श्वेता, टेल मी। सर प्रणाम सर। या प्रणाम। वो मैं पूछना चाहती थी जो सेक्शन 36 वाला था जिसमें आपने सर्टेन अलाउंसेस मतलब डिसअलाउंस कुछ बताया था, खर्चे, हाँ। हम्म। उसमें जो फैमिली प्लानिंग वाला था हम्म। उसमें जो दिया हुआ था दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कंपनी करेगा वो 5 इंस्टॉलमेंट में होगा, तो हम्म। उसमें कंपनी एम्प्लॉय के लिए कैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकता है? कंपनी ने मान लो जैसे हॉस्पिटल खोल दिया एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग के लिए, समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ हो गया तो मतलब बाकी तो क्या ही हो सकता है, मतलब वैसा ही हो सकता है, फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ हॉस्पिटल खोल दिया कंपनी ने और वैसा कुछ। बट बहुत रेयर चीजें है ये, मतलब दैट इज वेरी रेयर करके, ठीक है। मीन्स अभी वो उतना ज्यादा नहीं होता है ना? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी कुछ कोई कोई कंपनी नहीं करती फैमिली प्लानिंग के खर्चा एम्प्लॉय के लिए। अच्छा, अब ये और लोग जो ऐसे ही ये फैमिली था ना प्लानिंग कर लेते हैं आजकल, खर्चे इतने बढ़ सर, गए। और मैं कहना चाह रही थी लाइक कि ये जो मैं टेस्ट देती हूँ ना MCQ वाला, तो हाँ। वो वाला जब मैं रफली सॉल्व करके टेस्ट देती हूँ तो वो तो सही से हो जाता है, विद इन टाइम कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ। लेकिन अभी उसको सोचती हूँ कि थोड़े अच्छे से फेयर नोट्स जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे हाँ। उसको बनाऊं, तो वैसे में टाइम ज्यादा लग जाता है। जो MCQ के लिए आपने जितना टाइम दिया उससे ज्यादा टाइम लगता है। दैट इज पॉसिबल, हो सकता है, बट आपको रफली सॉल्व करना है व्हेन इट इज अ MCQ ना,
तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट फेयरली, बिकॉज आपको उसमें सिर्फ आंसर देना है ABCD, तो आप उसको रफ करो फटाफट, कैलकुलेटर पे करके डाल दो, खत्म हो गई बात, तो डोंट वरी अबाउट दैट। वो तो कर लेती हूँ, लाइक कैसे होता है ना कि हाँ मैं अपना स्पीड चेक कर रही हूँ दैट तो वो कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, तो वैसे में टाइम थोड़ा एक्सेस हो जाता है, तो आप लगता है उसको जैसे ठीक है नहीं ना, हो क्या होता है ना, पाएगा। अभी क्या है ना, दैट विल नॉट बी लाइक, यू कैन नॉट जज योर सेल्फ टिल द टाइम जब आप 100 मार्क के पेपर नहीं दोगे। जब आप 100 मार्क के पेपर दोगे देन यू कैन जज योर सेल्फ करके, ठीक है। वो ज्यादा बेटर रहेगा जब आप लाइक 100 मार्क के पेपर दोगे। किसी ने बोला आज क्यों ऐसा आपने टेस्ट कैंसिल कर दिया? अरे आज मैं थोड़ा आज ट्रैवल कर रहा था ना, इसके लिए मैं नहीं ले पाया टेस्ट, क्योंकि ट्रैवल किया मैंने, मुंबई आया तो इन बिटवीन था। तो मैं एक बार PGBP कंप्लीट हो जाएगा कल, उसके बाद मैं डाल दूंगा टेस्ट। हाँ सर मैं क्या कह रही थी कि जैसे अभी जो आपने नोट्स लिखाए हैं उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ तो वो इजीली हो जाता है, लेकिन अभी हम्म रैंडमली मैंने क्वेश्चन किसी ने ग्रुप पे भेजा हुआ था और हम्म। उसको मैंने ट्राई करने का कोशिश किया तो आई वाज गेटिंग कंफ्यूज इन दैट। हाँ बट वही है कि रैंडमली आप जो देखो क्या होता है ना, टेक्स्ट इज अ पेपर जहां पे आपको एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, एंड आफ्टर रिवाइजिंग ओनली यू कैन डू द क्वेश्चन। देखो क्या होता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बड़े इजी रहते हैं और आपको आपके दिमाग में बहुत बहुत चीजें सही से बैठ जाती है। इट्स ऑल अबाउट दैट कि आपके दिमाग में कौन सी चीज सही से बैठी हुई है। अब जैसे मान लो स्टेम ड्यूटी वैल्यू वाला है, तो वो बहुत सारे बच्चों को जल्दी समझ जाता है, बैठ जाता है दिमाग में कि स्टेम ड्यूटी वैल्यू में 110% से ज्यादा है तो वो लेने का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो वो दिमाग में बैठ गया। तो वो उससे हाँ रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप फटाफट कर लोगे। देयर में बी पॉसिबिलिटी सम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो आप उस टाइम पे नहीं कर पाओगे विदाउट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। तो कैसा है ना, इट इज पॉसिबल, तो डोंट वरी अबाउट दैट। उसको लेके मेरे को लगता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन यू विल गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट और वो दिमाग में बैठ जाएगा आपका। यस साहिल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे को ऐसा कोई डाउट नहीं है, बट ऐसा हो रहा है जैसे आज संडे था तो मैं पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि भूला भूला लग रहा थोड़ा। मेरी बात सुनना, आज अगर तुझे फाउंडेशन का कोई टॉपिक पड़ेगा ना तो भी भूला भूला ही है, ठीक है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये नेचर है। जिस दिन एग्जाम देके फाउंडेशन का अकाउंट का पेपर बाहर आ गए ना, उसके बाद दूसरा पेपर उसके अकाउंट भूल गए अपने को कुछ याद नहीं करके, ठीक है। तो दैट इज देयर, तो टेंशन मत ले उस चीज को। इसीलिए आई विल पुट द रिवीजन लेक्चर, एंड जब आप रिवीजन लेक्चर देखोगे तो रिवीजन लेक्चर देखने के बाद यू विल एंटर इनटू दैट टॉपिक। तो एक काम कर, तुझे कोई भी टॉपिक जो तुझे दिक्कत है पुराना, तू रिवीजन लेक्चर उठा के देख मेरे यूट्यूब चैनल से, यू विल गेट इनटू दैट टॉपिक और फिर तुझे टेंशन नहीं आएगी। चलो सर मयंक आगे बोलो। हाँ बोलो। सर बोल जैसे शेयर सेल करते हैं और ब्रोकरेज पे जीएसटी लगता है, सो वो हाँ जीएसटी एक ट्रांसफर एक्सपेंस में इंक्लूड कर लेते हैं हम। यस बिल्कुल, ट्रांसफर एक्सपेंसेस में आएगा। अगर उसका क्रेडिट वगैरह मिल नहीं रहा है तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, यस है। और एसटीटी सर नहीं, एसटीटी को छोड़ के बाकी सब है वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस मान सकता है। और जब अनलिस्टेड शेयर सेल करते हैं तो इंडेक्सेशन मिलता है हमें उस पर, अगर 23/7 से पहले करा है तो। बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। या प्रत्युष। राधिका। राधिका घूम रही है पूरे घर में, ठीक है, कभी चाय बनाने जाती है, कभी क्या करने जा रही है, ठीक है। बट भाई साहब वीडियो चालू रखा है राधिका ने, ठीक है। राधिका बोलो। सर बोलो। सर मेरे को ये पूछना था, जो क्लबिंग ऑफ इनकम है उसमें माइनर की इनकम वाला जो कंसेप्ट है और इनकम ऑफ स्पाउस फ्रॉम कंसर्न सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर ये दोनों ही एक साथ क्वेश्चन में आ गए तो हम पहला कौन सा वाला करेंगे? पहले वाइफ वाला फिर बच्चे वाला। ठीक है सर। ठीक है। राधिका बोलो। सर जैसे मैं पूछ रही थी कि मेरी सिटी में जो आर्टिकल फॉर्म है वहां पर हर चीज सिखाई जाती है सर, तो वो बेटर है या कोई स्पेसिफिक फील्ड में होना बेटर है? तुम कौन सी सिटी में रहती हो? सर झांसी के टाउन में। झांसी। झांसी में ही है, झांसी में ही झांसी है तो ये फॉर्म। झारखंड में, झारखंड है झांसी, झांसी झारखंड में थोड़ी है। नहीं, यूपी। यूपी में, यूपी में। अच्छा यूपी में है ना। तो मैं बता रहा हूँ, वो तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मतलब लाइक देखो दोनों चीजें सही है, मतलब नथिंग लाइक दैट, दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि आपको करना क्या है आगे जाके। आपको वहीं पे अपनी फर्म लगानी है। हाँ हाँ तो वही वाली छोटी फर्म बहुत बढ़िया है, फिर आपको सब सीखना चाहिए वहां पे, जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है करके, ठीक है, आर्टिकल को मैनेज कैसे करना है सब सीखना है।
तो वो वाला एकदम बढ़िया फॉर्म है, वही वाला वहीं पे करना है, फिर अपने को घर से बाहर निकलना ही नहीं है, ठीक है। फटाफट इंटर क्लियर करो और वहीं पे आर्टिकलशिप ज्वाइन करो। या शिविका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर एक्चुअली मेरे को ये पूछना था बस कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि कॉस्टिंग साथ साथ कर लूँ ग्रुप 1 के, बट कुछ ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप सजेस्ट करो कि कॉस्टिंग लेनी चाहिए अभी या नहीं। देखो आपका अगर टाइम परमिट करता है एंड आपका लाइक स्टडी शेड्यूल परमिट करता है, आपको लेनी चाहिए। बट अगर आपको परमिट नहीं कर रहा है, हेल्थ को खराब करके अपने आप को ओवर स्ट्रेच करके नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो इफ एवरीथिंग इज इन लाइन, इफ इट इज परमिटेड यू कैन टेक इट, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। बट ये टारगेट रखो कि एटलीस्ट आपको 2.5 महीने पहले, 2.5 से 3 महीने पहले आपके सब सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। और अभी तो देखो यार, आप रिकॉर्डेड देखते हो तो बहुत बार स्पीड भी बढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत, तो यू कैन मैनेज इट करके, ठीक है। बट स्पीड में भी इतना मत बढ़ा लेना स्पीड के भाई आपको समझ में ही नहीं आए सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो वो चीजें ध्यान रखना आप लोग। क्योंकि आप, मुझे पता है सब लाइव बैच में तुम स्पीड नहीं बढ़ा सकते, बाकी तो सबकी स्पीड तुम बढ़ा देते हो बैठे बैठे, और सबकी स्पीड 1.5 पे 2 पे देख रहे हैं, 3 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो करना, मतलब देखो क्या होता है ना, जहाँ पे प्रैक्टिकल चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो इफ योर शेड्यूल परमिट बेटा, यू गो विद द कॉस्टिंग। इफ योर शेड्यूल डोंट परमिट, डोंट स्ट्रेच मोर, बिकॉज मैं बताऊं मई तक पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हेल्थ खराब मत कर लेना कभी, हेल्थ खराब कर ली 15 दिन है ना, अगर खराब हो गए तो बड़ा रिग्रेट होगा फिर के यार शायद वो 15 दिन खराब नहीं हुए होते तो बहुत बढ़िया होता, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ध्रुव। सर जैसे मेरे पास दो चीजें हैं बात करने की। अगर मैंने डिसाइड करा है कि नवंबर एंड तक मैं ग्रुप फर्स्ट अपना पूरा तैयार कर लूंगा, मतलब सारी क्लासेस ओवर कर लूंगा, फिर अगर दिसंबर से अगर मैं सेकंड ग्रुप की शुरू करता हूँ तो वो अगर किसी भी तरीके से फरवरी तक खत्म हो जाए, उसके बाद फिर टाइम ठीक रहेगा रिवाइज करने के लिए फरवरी के बाद। ट्राई टू वाइंड अप टिल मतलब 15 जनवरी, मतलब थोड़ा ट्राई करो ना, नहीं 15 फरवरी तक। अभी तो 3 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के चल रहे हैं। नहीं 15 फेब तक, अगर मान लो 15 फेब तक होता है तो, नहीं नहीं 15 फेब, मार्च अप्रैल, हाँ 15 फेब तक जस्ट थोड़ा उसको ट्राई करके, और ये ट्राई करो कि 15 फेब तक कैसे कर सकते हो। अगर आपको कहीं लगता है कि लाइव नहीं लेना चाहिए, रिकॉर्डेड पे जाना चाहिए, यू कैन गो विद दैट ना। नहीं फिर मैंने ये भी सोचा जैसे तैयारी में ग्रुप 1 की करूंगा, सेकंड ग्रुप ले लेता हूँ, मतलब थोड़ा हल्का हल्का फ्लो में करूंगा। जैसे नहीं क्या, मतलब बताऊं ना अगर तुझे, ये स्ट्रेटेजी जो है, ये स्ट्रेटेजी क्या होता है ना, मैं तुझे बताऊं। जब तू ये सोच रहा है ना कि अभी मैं एक काम करता हूँ, दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप पूरा अच्छे से करूंगा, दूसरा ग्रुप छोटा थोड़ा थोड़ा दूंगा, फिर थोड़े दिन वो बाद तू सितंबर में सोचेगा दे कि दूंगा। हाँ, तो फिर क्या सोचेगा पता है तू, कि एक काम करता हूँ ग्रुप एक पूरा करता हूँ, दूसरे ग्रुप में एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाऊंगा, ठीक है। फिर तुझे लगेगा कि यार चलो एक काम करता हूँ, एक ही ग्रुप देता हूँ, वो एग्जाम्शन वाला छोड़ देता हूँ। तो देख वैसी चीजें होती नहीं है। तुझे अगर करना भी है तो फिर आप ऐसा कर ले, अगर मान ले इफ यू वांट दैट कि आई वांट टू गिव इन सितंबर सेकंड ग्रुप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से दिसंबर जनवरी तक इसका पढ़ाई कंप्लीट कर एक बार। फिर जो है वो एक सब्जेक्ट ले ले, उस टाइम पे एक सब्जेक्ट रिकॉर्डेड लेके, जैसे कॉस्टिंग है या एफएम है, वो लेके कंप्लीट कर ले। ऑडिट और एसएम छोड़ दे, कॉस्टिंग और एफएम लेके कंप्लीट कर ले। और वो कंप्लीट करने के बाद 2 महीने जो है, लास्ट के 2 महीने, दैट इज मार्च और अप्रैल, वो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप पढ़, फिर वो कॉस्टिंग और एफएम देखी मत करके, ठीक है। फिर जैसे ही मई में एग्जाम दे दिया तूने, फिर तेरा ऑडिट और एसएम बचा है, वो ले ले क्लास, और वो लेने के बाद फिर सितंबर में उस सेकंड ग्रुप के साथ चला जाना। तो दैट पहले से ही वैसा प्लान करके रख। बट ये मत करना ये हुआ तो कर लूंगा, नहीं तो नहीं, वैसा मत करना। योर प्लान शुड बी वेरी प्रॉपर ऑन द डे 1। और सर दूसरा ये है सर, एक के सर की किसी का सैलरी बढ़ा बैकलॉग, क्या, हाँ बोलना, हाँ बोल। एक के सर की सैलरी बढ़ा दीजिए, वो रोते रहते हैं कि उनकी 20 के एके सैलरी सर, है। मैं तुझे पता नहीं एके सर की सैलरी इतनी है, मैं बता नहीं सकता करके, बहुत सैलरी, वो बहुत वो बहुत पैसा कहते है। हैं सर बस मंथ की 20,000 देते हैं आप उन्हें। उनको हमने ये कहा अभी तक कि आईटीआर शो कर दो, आईटीआर शो कर हाँ, दो अपना, आप तो उनको बोलना दिखाया है, नहीं उन्होंने। उनको बोलना 20,000 में लोग दुबई नहीं घूमने जाते, 20,000 में जापान घूमने नहीं जाते करके, अच्छा ठीक है। 20,000 में फॉरेन घूमने जाते हैं। एके सर के तू वीलॉग देखना करके, उन्होंने कहाँ कहाँ अभी सब तो फॉरेन क्रूज कंट्री पे पे गए ट्रैवल। थे, हाँ अभी क्रूज पे गए थे, उनको बोलना 20,000 क्रूज में पे गए थे। क्या करके, ठीक है।
बोला गरीब लोग 20,000 में, बोला बीबी सर कहीं नहीं जाते, बोला उनकी सैलरी नहीं है करके, वो इतनी सैलरी देते थे उनके पास कुछ नहीं बचता है। बोलना कि सर ने बोला सब झूठ बोल रहे हो आप। चलो वो ऐसे मजे लेते हैं तुम लोगों के। यस हाँ सर, सर। मोहित भाई। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी रोज अपन जब कंसेप्ट पूरे सब समझ में आ रहे हैं और मतलब एकदम अच्छे समझ सब क्लियरिटी आ जाती है, रिवाइज भी डेली कर लेते हैं, पर फिर सर सब 10 हो गए फिर वो सब धुंधला धुंधला हो जाता है एकदम। देख यार, वो तो मतलब 10 दिन बाद तो 10-15 दिन बाद तो कोई चीज अगर वापस तुझे रिवाइज करना पड़ेगा तो एक बार उसके अंदर जाना ही पड़ेगा। एक बार जो है वो उसके अंदर जाना ही पड़ेगा, और वो कंसेप्ट के अंदर जाएगा तो वापस से वो रिवाइज हो जाएगा, तुझे याद आ जाएगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं तो रहता है। बैक ऑफ नहीं द सर, माइंड बेसिक तो तू जब हाँ स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में पढ़ता था तो तुझे बहुत सारे चीजें ऐसे इवेंट है जो तेरे बैक ऑफ द माइंड है, वो एकदम याद नहीं होते, बट जब वापस तू देखता है हाँ तो याद आ जाता है। थोड़ा एफर्ट मारेगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। कि स्कूल में कौन अच्छी लगती थी, वो अभी भी अगर तुझे याद करेगा तो याद आ जाएगा। ये टेंशन मत ले जा रहा प्रेम सर। भाई। और सर तेरा वॉइस क्रैक हो रहा है बेटा, वॉइस। हेलो हम्म। सर, मुझे ही बुलाया क्या? यस यस प्रेम भाई। ये प्रेम तुम्हारे अरे पीछे प्रणाम गुरुदेव। बैकग्राउंड ऐसा है, या तुमने सच में पीछे ऐसा कुछ हाँ, बना रखा है? म्यूजिशियन हूँ। म्यूजिशियन हूँ गुरु। अच्छा, क्या बात कर रहा हो, म्यूजिशियन। चलो तो हमारे लिए आज प्ले हाँ, करेगा प्रेम मैं भाई। सर मैंने हाँ मैंने इसलिए ही ज्वाइन किया है सर कि मैं कुछ मतलब प्ले करना चाहता हूँ और कुछ सुनाना चाहता हूँ आपको। आप गाना गाते रहते हैं ना वहाँ पे बार बार। अरे मैं तो ऐसे ही, मतलब मैं तो एकदम वॉशरूम वाला सिंगर हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी गाते रहता हूँ, ठीक हाँ, है। अरे नहीं 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 नहीं। करने के। मैं सर मीम्स वगैरह बना के भेजता रहता ग्रुप पे, थोड़ा फन अच्छा मतलब करता रहता। अच्छा, वेरी गुड। हाँ कहाँ के रहने वाले हो सर, आप प्रेम क्या भाई, सुनना गुजरात? चाहते हैं? मैं आपको सुनाऊँ? कहाँ, गुजरात से नहीं रहने नहीं वाले हो? सर, मैं रहने वाला हूँ झांसी के पास, एक उत्तर प्रदेश में झांसी के पास उरई कस्बा है, वहाँ के रहने वाला हूँ मैं। हो रही पता है मुझे, हो रही, हाँ हो रही। वेरी गुड। पता है यार इसे। थैंक यू सर। चलो, सर आप जो गाना, बताइए, जो आप कहेंगे वो गाऊंगा मैं। जो तुमको अच्छा लगे वो तुम गाना गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर सर मैं कुछ भी गा सकता मतलब जो अच्छा लगे होगा। सबको मोटिवेट करने के लिए गाता हूँ सर, ठीक है। ठीक है, मेरे को मोटिवेट कर दो, थैंक यू। सबको मोटिवेट करो। हाँ। Sunshine, give me some rain. Give me another chance. Wanna go up once again. Give me some sunshine. Give me some rain. Give me another chance. Wanna go up once again. सारी उम्र मर मर के जी पलों में जी दो सारी उम्र मर मर के जी एक पल तो तुम्हें जीने दो नारा 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 Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna go once again. वे कबीरा मांझा वे फकीरा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइया वे कबीरा। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान हो के जुदा कब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ मुझको रखती है तन्हाइयाँ ओ, 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 झुकी तेरी पलकों पे मिल जाए मुझे पनाह
मुझे आंसू भरी रह जाए मेरे निशान, तू दिल की मत कर, तू फिक्र मेरे हम नवा, प्यार भी तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान, 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 रो रो के अर्ज़ा गुज़ारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, तकतियां नज़रों को चोरी छुपे दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। बस सर वो बोल रहे हैं बहुत बस कर अच्छा। भाई, तो भी सर लोग बोर हो जाएंगे। बहुत बताऊं ना, इट्स वेरी नाइस। अगर पर मैं तो गा सकता हूँ 2-3 घंटे। सच में बहुत अच्छा गाया तुमने। थैंक यू और सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है नहीं पता नहीं, मेरे को शायद मेरा ही नेट का इशू है। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हेलो। हेलो। हेलो 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 हेलो। मेरा नेट का इशू कुछ आ गया था, बट भाई जो प्रेम ने गाना गाया, दैट इज अमेजिंग। प्रेम, वेरी गुड, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा गाना गाया। ऐसे ही गाते रहो लाइफ में करके, ठीक है, गुनगुनाते रहो, अच्छा फील होता है। लाइक तो गाना गाते रहो लाइफ में। और बाकी जितने भी लोग हैं, अभी मेरा है ना 9 बजे एक मैं घर पे आया हुआ हूँ, तो कोई मिलने आने वाले हैं, तो मैं बाकी सब लोगों के डाउट नहीं ले पाऊंगा। अभी बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड कर रखे हैं। नवीन तुम बोल दो तो भी एक बार। नवीन, नवीन अनम्यूट करो पहले। नवीन तिमसी में से कोई एक बोल दो, पहले अनम्यूट करना रहता है हेलो। ना। हाँ हेलो नवीन। सर, मैं यस नवीन भाई। कर लिया सर अनम्यूट। सर गुड इवनिंग सर, सबसे पहले तो। बहुत बहुत गुड इवनिंग। हेलो। यस यस, गुड सर इवनिंग। ऐसे कह रहा था सर, हम क्लास में डाउट पूछते हैं, क्लास में डाउट पूछते हैं सर, आप रिस्पॉन्स नहीं करते। अरे ऐसा नहीं होता नवीन। नवीन क्या होता है ना, देख मैं तुझे एक सच बताऊं तो सच में चीज बताता। देख एक तो है ना, मैं इन बिटवीन द कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं लेता। इन बिटवीन द कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट चल रहा हो और उसके बीच में अगर किसी का कोई डाउट आया तो मैं नहीं ले पाता, मैं सच बताऊं तो, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, नहीं तो वो डाइवर्ट हो जाता है उस कॉन्सेप्ट से, वो बाकी वाला, और बहुत सारे बच्चे रहते हैं। और मैं तू एक चीज को समझ, एक साथ में 1000 बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, तो 1000 बच्चे जब ऑनलाइन रहते हैं तो तू ये सोच के मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता होगा इतने सारे डाउट्स का मतलब लेना। तो मैं बहुत बार क्या होता है, जब मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, मैं लेने की ट्राई करता हूँ। बाकी तो टेंशन मत ले, हमने जैसे वो एप्लीकेशन बना रखा है ना, उस पर तो पुट कर, तो तेरे को नहीं करते हुए एक दिन के अंदर अंदर है, तेरे को मिल जाएगा उस पर रिप्लाई। 24 घंटे के अंदर अंदर है, हम ट्राई करते हैं कि उस पर रिप्लाई करने का, तो मिल जाएगा। अब तो है हम तेरे साथ, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। तिमसी बोलो, तिमसी लास्ट। इट्स तिमसी ओनली और टिमसी। Timsi, you have to unmute yourself. गुड इवनिंग सर। Hi, Timsi. ये टिमसी और तिमसी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वो है ना जो टेस्ट दिया था उसमें 9 क्वेश्चन बता दो प्लीज एक बार। कौन सा टेस्ट का? वो अभी दिया था ना आपने, वो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव वाला। मैंने भेजा है उसका सॉल्यूशन पूरा का। उसमें 9 वाला समझ नहीं आया। 9 वाला तुमको समझ नहीं आया? हाँ। 9 वाला ना, ओ भाई साहब, वो वाला, वो पिंकी वाला। नहीं वो नहीं, अरे पंकज और पिंकी वाला। उसमें आपने लिख रखा है शायद अच्छा पीजीबीपी। 9 वाला, अरे अच्छा 9 वाला मैं तुमको पीजीबीपी में समझाऊंगा, कल समझ में आ जाएगा तुमको। 9 वाला क्वेश्चन तुम्हारा आउट ऑफ कवरेज एरिया था, आउट ऑफ टॉपिक था, जो कॉन्सेप्ट हुआ नहीं था उससे रिलेटेड पूछा था। कल मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं, मतलब कल लेक्चर में मिलते हैं अपन 11:15 बजे। सी यू ऑल, आई रियली लव यू।
टू ऑल ऑफ यू। एंड बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बस पढ़ते रहो और फटाफट तुम मुंबई आओगे। प्रेम तो जल्दी मुंबई आएगा, फटाफट मुंबई आ रहा है, तू मुंबई आ रहा है करके, ठीक है। और बाकी जितने भी लोग हैं वो सब लोग पढ़ते रहो, और पक्का अपन मुंबई में मिलेंगे जब भी आप मुंबई आओगे। और लेकिन मेरे से एक ही वादा करना है कि सर हम इंटरमीडिएट पास होके मुंबई आएंगे, आर्टिकलशिप के लिए आएंगे। मैं तुम्हारी आर्टिकलशिप लगवा दूंगा अच्छी जगह, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, फटाफट पास होके आ जाओ। मैं आर्टिकलशिप भी करा दूंगा और अपन लोग मिलने वाले हैं और बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। और कभी भी कुछ भी काम रहे तो हमारी टीम से हमारा विशाल करके एक बंदा है जो आपसे कनेक्ट करेगा। विशाल को कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, विशाल विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट। और मैं आप लोगों के साथ में हमेशा रहूंगा, एग्जाम तक रहूंगा, आप टेंशन मत लो। ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बैच खत्म हो जाएगा फिर आप हमसे बात करोगे या नहीं करोगे? मैं करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा, फिर तो ज्यादा करूंगा, अब तो मैं ज्यादा बिजी हूँ करके बाकी सब कामों में। और जैसे ही बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद आई विल बी फ्री, तो मैं आप लोगों से कनेक्ट में ज्यादा रहूंगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।